प्रति सप्ताह अनुसार इस मंगलवार को भी जिला कलेक्टर कार्यालय पर जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें 72 आवेदक अपनी परेशानियां लेकर समस्या के समाधान की उम्मीद में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। जावा तहसील के ग्राम कुंजला से पहुंचे रज्जाक पिता इमाम बख्श ने कहा कि उनके पुत्र व पुत्री के नाम से सरपंच कैलाशनाथ और सचिव देवीलाल वर्मा ने पोस्ट ऑफिस में फर्जी खाता खुलवाकर अवैध रूप से मनरेगा में मजदूरी करना बताते हुए रुपए निकालकर सरकारी पैसे का गबन किया है और शिकायत करने पर मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मनासा तहसील के ग्राम दांता के ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर को आवेदन दिया कि गोपालनाथ पिता शंभुनाथ रोजगार सहायक द्वारा पीएम आवास में अपात्र व्यक्तियों को पात्र कर पीएम आवास की फर्जी तरीके से जियो टैग करके राशि का गबन कर लिया और अपने घर में 3 मकानों की राशि प्राप्त कर ली है। रोजगार सहायक द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बघाना नीमच की सुमित्रा कुमारी पति सत्यनारायण ने शिकायत की कि शकुंतला पति पन्नालाल, जो कि धनेरिया कला की निवासी है, उसके द्वारा मकान के एवज में 2,50,000 एडवांस राशि ले ली, किंतु आज तक मकान का पंजीयन भी नहीं कराया और राशि भी वापस नहीं की। सुआखेड़ा की दाखीबाई ने जिला कलेक्टर कार्यालय में गुहार लगाई कि उनके देवर लक्ष्मण पिता रूपा नायक ने धोखाधड़ी करके उनके प्लॉट पर कब्जा कर लिया है। दाखीबाई ने कहा कि वह विधवा है, उसे उसका प्लॉट वापस दिलवाया जाए। जनसुनवाई में गाँव रानपुर के गाँववासी भी पहुंचे। गांववासियों ने गांव के राधा कृष्ण मंदिर के सामने गावठान के शासकीय भूमि पर अशोक पिता चतुरानंद पाटीदार द्वारा अतिक्रमण को लेकर शिकायत की। गांव रानपुर के निवासियों ने कलेक्टर से मांग की कि अशोक पाटीदार के कब्जे से जमीन मुक्त कराई जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना, बीपीएल कार्ड, अतिक्रमण, रास्ता रोकने आदि विभिन्न आवेदन जिला कलेक्टर कार्यालय जनसुनवाई के लिए पहुंचे। रानपुर जावा तहसील का गाँव है, मड़ावदा पंचायत का, और गांव के बीच में सार्वजनिक जगह है, मंदिर के सामने, राधा कृष्ण मंदिर के सामने। गांव में रीत रेशान में काम देता है, मतलब जीमने चूटने में। और अशोक पाटीदार ने वो कच्चा चबूतरा बना हुआ है पत्थर का, उसके ऊपर चादर का टीन शेड बना के ढोर बांध दिया उसके नीचे, और गांव वाले को मोहता भी नहीं। ये वहीं का है, लासूर का रहने वाला है, खास निवासी लासूर का है। ये तो वो अतिक्रमण तो वो है गांव में, तो 200 फीट के, अब वो नफ्ती करने से मालूम पड़ेगा, पटवारी से मालूम पड़ेगा। वो तो हमको तो खुला रखना चाहते हैं, पहले भी खुला है, वो शासकीय भूमि है, उसके साथ नकल लगा रखी है। तो पहली बात तो मैंने कैंसिल कर दिया था, तो वो 10 बार मतलब आई, तो हमने लारे दलाल भी था, तो फिर बोले कि हमारे को मतलब इतना नगद दो जो मैं आपकी रजिस्ट्री दूँ, मेरी रजिस्ट्री बैंक में पड़ी है। तो 2.5 लाख दिए हमने, और लेकर बोले मैं रजिस्ट्री दे दूंगा। तो मैंने कहा मेरे को लोन कराना, रजिस्ट्री चाहिए मेरे को। तो बोले आज दे रही हूँ, कल दे रही हूँ, ऐसे करते 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 टाला निकाला, रजिस्ट्री दी नहीं। तो मेरा आज 3 साल हो गए, 3 साल हो गया, और मेरे कने पूंजी भी नहीं है, सारी पूंजी इधर उधर अटका दी। मैं बहुत परेशान हूँ, किराए से रह रही हूँ, किराया भरना ही मुश्किल हो रहा मेरा। आपने किसको पैसा दिया? क्या शकुंतला। हाँ। शकुंतला पति उनका पन्नालाल, हाँ। धंधेरिया। हाँ। उनको दिया नहीं, मकान बना बुनाया, खरीदा। फिर क्या हुआ उसमें? 10 लाख में सौदा हुआ, तो वो बोले कि हमारे को 2.5 लाख दे दो, आपको हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। तो पैसे ले लिए, और फिर ना तो रजिस्ट्री दी ना पेमेंट दिया। ऐसे मकान किसके पास है अभी? उसी के पास है, बस केवल सौदा हो गया, लिखा पढ़ी। हाँ, तो मैंने कहा कि नहीं है तो पूंजी दे दो मेरी, तो मकान मत दो। तो हमारे घर से बोले कि बेटा तू मेरी लड़की जैसी है, तेरा मकान बचा लिया हमने बैंक में से, तू मेरी रकम जो ली है वापस रिटर्न कर दे। ऐसे करते करते वही 1.5 साल हो गए, और वो रोज़ लड़ाई करते टेंशन में, क्योंकि पैसे दिए जब वो थे नहीं। फिर वो बोले तूने क्यों दिया, क्यों मकान लिया, यूँ ऐसे करते करते उनको लड़ाई में बैठा कोई हटेगा आया अभी अपने भाई दूज को, और उनकी डेट हो गई। अब मेरे तो कुछ भी नहीं है ना, बच्चों का भी कोई धंधा नहीं, बच्चे मेरे पास रहते नहीं है। अब मैं किराए का मकान में रहूँ, किराया भरना ही मेरा मुश्किल हो रहा। तो मैंने बोला कि तू मकान ऐसे कर, तेरे कने पैसे नहीं है तो मकान खाली कर दे, मैं रहूँ, तेरे नहीं बेच, फिर तेरे कने पैसे आवे तो मेरा पैसा दे देना, मैं तेरा मकान दे दूंगा। तो भी काना कुन्नी खाली नहीं करती है, और जाओ वहाँ बोलो तो बोले यहाँ चिल्लाओ मत, ऐसे मत करो। मैं को नहीं चिल्लाओ तो तू मेरी रकम दे दे। सौदा किससे हुआ था? महिला से हुआ था? महिला आदमी है ना, आदमी है, एक दलाल है। वो दलाल का क्या इनके? कृष्ण है बाबा करके। तो क्या आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं ना वो तो कि भाई मकान तो बोले मेरी पूंजी दे दे, पैसे भी नहीं दे रहा, पैसा भी नहीं दे रहा, ना मकान दे रहा, और रोज टाला टूली। मैंने सबसे पहला बगाने थाने में करी, तो वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ से फिर जोड़ा, फिर एसपी ऑफिस में करी 2 बार, तो वहाँ पे भी एक बार तो टाला टूली लिया, फिर दूसरी बार मैंने एसपी सर को ही कागज दिया, तो भी मेरी सुनवाई नहीं हुई।
यहाँ पर दिया आपने आवेदन? अब आवेदन आज ही आई हूँ पहली बार यहाँ। तो क्या बोल रहे हैं अधिकारी? ये बोल रहे कि बोले ये भी दे दो, हम पहुँचा देंगे थाने, फिर भी आपको कोर्ट में। अरे कोर्ट में तो पैसे होते तो मैं कोर्ट में ही लगाती, यहाँ काहे के लिए आती। मेरी औरत ने मनरेगा में काम किया, उसका पैसा नहीं मिला, और मेरे बच्ची ने कोई काम नहीं किया, फिर भी फर्जीवाड़ा से उन्होंने खाता खुलवा कर पैसे निकाला। कैलाशनाथ सरपंच, देवीलाल वर्मा मंत्री, और मेरे बच्चे का नाम सत्ताम, लड़की का नाम हिना है। इन दोनों को फर्जी खाता खुलवा कर पोस्ट ऑफिस से पैसे निकाले। कितने रुपए निकले? 70,000। आपने क्या शिकायत करी इसकी? नहीं करी? हाँ, शिकायत कर दी सर। 3 महीने से, अगस्त महीने से शिकायत, कोई कार्रवाई नहीं है। हम जा रहे हैं इनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। किसके ऊपर? सरपंच कैलाशनाथ और देवीलाल वर्मा। हाँ, वर्तमान हम ग्राम दांता पंचायत के रहने वाले हैं। मेरा नाम बंशीलाल गढ़ा से है। सहायक सचिव गोपाल नाथ जी द्वारा भ्रष्टाचार इतना चल रहा है सर, इसको कहने में नहीं आया। 3 मकान फर्जी जियो टैग कर दूसरा मकान का राशि निकाल ली, उसका गमन कर लिया। और हमारे स्कूल की बाउंड्री में बच्चा पढ़ता है, उस जगह ज़मीन में मकान खड़ा कर दिया। और अनियमितता बरत रहा है इतनी कि लोगों का पैसा खा गया सर। बात का 30,000 रुपये में एक पैसा नहीं दिया उसने। उसने सर, उसका भाई शांत हो गया, उसकी औरत का नाम पे मकान जियोटेक को सहायक सचिव है सर वो, उसका नाम पर दूसरा मकान का जियोटेक 3 मकान का फर्जी पैसा निकाल लिया उसने, 3,15,000, और उसकी माँ को चुनाव लड़ा रखा। हम इसको यहाँ से हटाना चाहते हैं। मनासा क्या 4 बार कर दी साहब, तहसीलदार को कर दी, SDO को कर दी, यहाँ भी 3 बार आ गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम इसको यहाँ से हटाना चाहते हैं, सस्पेंड करवाना चाहते हैं सहायक सचिव। जो माँ देवर ने लक्ष्मण ने कब्जो कर ली, तो पलाट निकाला सुबह खेड़ा किया। क्या नाम है देवर का? लक्ष्मण। क्या किया उसने? उसने हमारे प्लाट पर कब्जा कर लिया। खदान भी बेच दी क्या? हाँ, खदान तो बेची थी। खदान का पैसा लेवा गया था माँ, जो बटे माने यूँ के बटे प्लाट का दस्तखत कर रही था, के था नाम पर करी रो प्लाट, वो करी 2 के मिली दस्तखत कर रही था। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।